Hi, good morning, guys. Welcome to Pando English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेकंड पार्ट इस पार्ट के अंदर हम एग्जाम में आने वाले सेंटेंस के रिगार्ड में स्टडी करेंगे। इस टेंस की बेसिक जानकारी, बेसिक स्टडी, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में स्टडी हमने पहले वाले वीडियो में कर ली है। जो स्टूडेंट इस वीडियो में नए हैं उनसे निवेदन है कि वो पहले वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें ताकि उनको इसकी बेसिक जानकारी समझ में आकर के आगे भी ये समझ में आ सके। इसके अलावा मेरे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन के सभी टॉपिक्स बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो करवाएं। इस आगे बढ़ते हैं। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सिर्फ एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस ही पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं इस टेंस से सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टेंस से एग्जाम में सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं और ज्यादा नहीं होंगे, है ना। वो कौन कौन सी स्टडी करते हैं ये मैंने हिंदी में लिख के बता दिया। जब एक कार्य पास्ट में पूर्ण हो गया हो, ध्यान से देखें, एक काम पास्ट में पूरा हो जाता है और एक और कार्य इसके दौरान जारी रहता है ना। तो जारी कार्य जो होता है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं और जो कार्य पूरा हो जाता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ध्यान से देखें आप, इस फॉर्मूले को समझें। ये एक काम पास्ट में जारी है, आपको दिख रहा है डैश डैश डैश, इसका मतलब ये कार्य जारी है। ये तो काम जारी ही रहता है, इसी जारी कार्य के दौरान एक दूसरा कार्य पूरा हो जाता है। जैसे आप ऐसा कह सकते हो कि जब मैं घर पहुंचा पिताजी टीवी देख रहे थे। तो आपके फादर जो हैं आपके घर पहुंचने से पहले भी टीवी देख रहे थे और आपके जाने के बाद भी वो टीवी देख रहे थे। जो उनको जो टीवी देखने का कार्य था वो कंटिन्यू था, उसी कंटिन्यू कार्य के दौरान आप घर पे पहुंच गए। तो जो आप घर पे पहुंचे वो एक क्या हो गया, कार्य पूर्ण हो गया। तो इन दोनों को हम एक को पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, एक को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इस तरह के सेंटेंस हमेशा वैन से शुरू होते हैं, इस बात को समझें। जब भी कोई कार्य, जब भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस अगर वैन से शुरू होता है तो उसमें इसी तरह का ये दो वर्ब आएगी, ये आप मान के चलिए, ऐसा और कहीं नहीं आएगा। अगर ऐसा हो तो, है ना। आगे मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे व्हेन आई डेज रिच होम डेज माई फादर वॉज वॉचिंग टीवी। ध्यान दें, व्हेन का सेंटेंस आएगा तो अगर ये दो स्थितियों में से एक स्थिति हो, व्हेन वाले सेंटेंस में यदि वोज या वर्ब प्लस आईएनजी हो तो इधर वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। देखो, वोज और वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म अगर दी हुई हो तो सेकंड फॉर्म आएगी। यदि सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वोज और वर्ब प्लस आएगा। इन दोनों के अलावा कुछ और हो तो कुछ और ही वर्ब आएगी, वो मैं कोई और टेंस में एक्सप्लेन करूंगा। यदि व्हेन का सेंटेंस है, इन दोनों में से कोई एक है तो इन दोनों वाल के अलावा एक नई चीज वहां आ जाएगी। जैसे यहाँ क्या है, वॉच वॉचिंग है तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म रेज्ड आ जाएगा। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा फॉर्मूला है, फिक्स है, ऐसा ही होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हेन हो तो दो चीजें ध्यान रखिए, सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, इन दोनों में से एक दी हुई मिलेगी, एक आपको फिल करनी है। दोनों कभी भी नहीं पूछेंगे। अगर दोनों पूछ भी लेते हैं तो जो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो इसी अनुसार मिलेंगे। ये दो ऑप्शन एक साथ आएंगे, बाकी और कहीं भी ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते। आगे क्वेश्चन और देखते हैं, इरेज कर लेता हूं मैं एक बार इसको, सेंटेंस को पढ़ें आप। यस, वेन मोहन वोज स्टडिंग, देखो यहाँ वोज स्टडिंग आ गया है। सेंटेंस की पहचान कीजिए। सेंटेंस अगर वेन से शुरू हो तो दो चीजें हैं, वोज वर्ब प्लस आईएनजी या सेकंड फॉर्म। जब मोहन पढ़ रहा था, ही डेज है हियर ए लाउड नॉइज, तो जब से वोज वर्ब प्लस आईएनजी दी हुई सेकंड फॉर्म आएगी तो हियर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा, है ना। आगे देखते हैं, वेन रवि डेज राइट ए बुक हिज फ्रेंड वेंट होम। यहाँ क्या आ गया है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। क्या आई हुई है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। जब सेकंड फॉर्म आई हुई होती है तो हमें क्या करना होता है,
वॉज प्लस आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, व्हेन रवि वॉज राइटिंग, जब रवि लिख रहा था, हिज फ्रेंड वेंट देयर, तो उसके फ्रेंड वहां गए, है ना, उसके पास पहुंचे, ऐसे हम कह सकते हैं। आगे और देखते हैं, व्हेन माय फादर डेज द प्लांट्स द स्कॉर्पियन बाइट बिट हिम, ध्यान दें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। व्हेन वाले सेंटेंस में दी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो क्या आएगा, वॉज प्लस आईएनजी। तो व्हेन माय फादर वाज वाटरिंग द प्लांट, ये वाटर का मतलब पानी देना, जब मेरे पिताजी पौधों को पानी दे रहे थे, उसी समय स्नेक ने, अब स्कॉर्पियो बिच्छू को बोलते हैं, स्कॉर्पियो ने उनको काट लिया, बाइट कर दिया। सो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। सो आगे वाला रूल देखते हैं, ये तो एक रूल था, इसके एग्जाम्पल कुछ और हैं, उसी के एग्जाम्पल चलेंगे इसी रूल के। व्हेन आई डेज रीच होम, when Mohan days reached home, his mother was unconscious। यहाँ देखो आईएनजी नहीं है, लेकिन टेंस तो पास्ट है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिच्ड आ जाएगा। क्या मतलब है कि जब मोहन घर पहुंचा, उसकी माँ बेहोश थी, है ना, इस तरह से होगा। सो व्हेन अमन कॉल्ड मी आई टेक मील, जब मोहन अमन ने मुझे बुलाया, उस समय मैं भोजन कर रहा था, भोजन वॉज टेकिंग फूड, भोजन ले रहा था। इस तरह से हम कह सकते हैं, एक को पहचान के दूसरा करना है। आगे देखते हैं, व्हेन राधा रीच स्टेशन, जब राधा स्कूल स्टेशन पहुंची, द ट्रेन वॉज मूविंग, सेकेंड फॉर्म दी हुई है, वॉज पर आ जाएगा, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई एंटर स्कूल, तो एंटर्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर वॉज प्लस आईएनजी आया हुआ है। कब करना है ऐसा, जब व्हेन का सेंटेंस आए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि व्हेन सबसे पहले आए, ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि व्हेन जिसे जुड़ा होगा उसके साथ आईएनजी आएगी, ऐसे फर्स्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। व्हेन के साथ कभी सेकंड फॉर्म आ सकती है, कभी आईएनजी वाला पार्ट आ सकता है, वो सेंटेंस भी डिपेंड करता है। लेकिन व्हेन वाले में दो ही चीज आएगी, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी और सेकंड फॉर्म। एक तरफ वाला पार्ट भरा हुआ आएगा, दूसरा तरफ पार्ट आपको भरना है। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी, थम अप करके बताएं मुझे कि आपको समझ आ रही है। यस, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी वर टेकिंग टेस्ट, जब हम टेस्ट दे रहे थे, ध्यान दें ये बात पे, वैसे टेस्ट का देना मतलब गिव होता है, लेकिन टेस्ट के लिए गिव नहीं आएगा, टेस्ट आप देते नहीं है, आप अपना टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट के रिगार्ड में हमेशा टेक वर्ब आएगी, क्या आएगी, टेक वर्ब आएगी। जब हम अपना टेस्ट ले रहे थे, हालांकि टेस्ट आपका एग्जाम टीचर लेते हैं, लेकिन आप अपना टेस्ट लेते हैं, टीचर आपका टेस्ट नहीं लेता, आप अपना टेस्ट लेते हैं कि आपको कितना आता है ना, लेकिन हिंदी में देना आता है, वहां गिव कभी नहीं आएगा। द टीचर डेज कोच अमन टीचिंग, है ना, तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, है ना, तो कोट आ जाएगा। देखते हैं आगे, आई डेज ड्राइव कार दैट डे, अब ये एक अलग तरह का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर दैट डे कहीं भी आता है, अगर दैट डे कहीं पर भी आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होगा, दूसरा टेंस हो ही नहीं सकता। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना, तो यह वॉज प्लस आईएनजी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस का सेकंड रूल है ये, फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया था। अब इसमें देखें, व्हेन टू एक्शंस वर पैरेलली कंटिन्यू इन पास्ट, ध्यान दें पास्ट में, ध्यान दें पास्ट में दो काम बराबर जारी रहते हैं, ऐसी संभावना भी हो सकती है ना, जब पास्ट में दो काम बराबर जारी रहते हैं तो हम दोनों ही पार्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, मैं टीवी देख रहा था जबकि मेरी बहन होमवर्क कर रही थी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, जबकि टीचर क्लास में पढ़ा रहा था जबकि बच्चे बातचीत कर रहे थे, तो दोनों ही कार्य बराबर हैं। जब पास्ट में दोनों एक्शन बराबर होते हैं तब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है दोनों ही पार्ट के अंदर। देखते हैं, व्हेन टू एक्शंस वर पैरेलली कंटिन्यू इन पास्ट, बोथ वर आर रिटन इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ध्यान दें, ड्राइवर वाज ड्राइविंग बस व्हाइल ऑल द पैसेंजर स्लीप। ध्यान दें, अब आप ऐसा कह सकते हैं, सर अभी आपने हमें बताया था कि वोज वर आ जाए तो,
वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आए तो दूसरे वाले में सेकंड फॉर्म भरनी है, लेकिन आप तो यहाँ बता रहे हैं कि वॉज वर्ब प्लस आईएनजी भरनी है। हाँ, यहाँ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी ही भरनी है, क्योंकि वहां मैंने आपको वैन बताया था, यहाँ वाइल आ गया है। ऐसे सेंटेंस हमेशा वाइल से ही शुरू होंगे, ध्यान दें, वैन से नहीं होंगे। जबकि यहाँ वाइल का अर्थ है जबकि, क्या है, जबकि। तो इस चीज का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें रूल को बनाती हैं, और इन्हीं चीजों से क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो यहाँ आएगा वाइल, जब वाइल आए और आईएनजी आए तो दोबारा आईएनजी आएगी। क्या मतलब हुआ, ड्राइवर बस को ड्राइव कर रहा था जबकि पैसेंजर सब सो रहे थे, दोनों काम बराबर है। देखते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं पहले। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, आई वॉज प्लेइंग चेस, आई वॉज प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा था। वाइल का मतलब जबकि, है ना। माई मदर डेज वॉश क्लोथेस, जबकि मेरी माँ कपड़े धो रही थी। जब भी वाइल आएगा और वाइल कहीं नहीं आएगा, कहीं आने की संभावना ही नहीं है, ध्यान दें। तो क्या आ जाएगा, वॉज वॉशिंग, वॉज वॉशिंग हो जाएगा। वाइल टीचर डेज टीच इन द क्लास स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, तो क्या आ जाएगा, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा था जबकि बच्चे बातचीत कर रहे थे, तो टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, बच्चे आवाज कर रहे थे। आगे एक क्वेश्चन और देख लें, वाइल आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम, मैं मेरे रूम में पढ़ रहा था। वाइल माई सिस्टर डेज वॉच टीवी, तो माई सिस्टर वॉच वॉचिंग टीवी, क्या जाएगा, माई सिस्टर वॉच वॉचिंग टीवी आ जाएगा। तो ऐसा ध्यान देना है। सो यहाँ दोनों में क्या आएगा, वॉज प्लस आईएनजी आएगा। सो आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। ये समझ में आई हो तो अपना टेस्ट दें। यू डेज कॉल मी आई वॉज वॉचिंग, मैंने कहा था वेन से शुरू हो और एक तरफ वॉज प्लस आईएनजी हो, तो क्या आएगा, आपको आंसर देना है। While mother was preparing meal, we days serve the guest. So देखते हैं क्या करते हैं आप। As soon as का ये past indefinite का आ गया है। Thief happened, the police stood shoot, है ना। देख लें, when I was 12-year-old days used to swim in the pond, ये मैंने करवा दिए हैं। It was time, ये दोनों मिक्स है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट इंडेफिनिट दोनों के क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चनों को आप YouTube के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं कि आपके कितने राइट होते हैं। सो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।